नाम बोल दीजिएगा पहले। राजेंद्र मिश्रा। पूछो क्या क्या तकलीफ होती है, दिक्कत क्या है भैया? कमर में दर्द हो रहा है। अच्छा, कहाँ? नाप पूरा नोट कर। ये देखो, ये बहुत ज्यादा है। ये देखो, इससे भी ज्यादा है। क्या सो करता है, ये पूरा आंख इधर से सिकुड़ गया है, खाना इसका इसमें नहीं गया। एक साइड में बैठना। ये देखो, और ये देखो, क्या सो कर रहा है? शोल्डर उठा हुआ है, माने ये दोनों पोर्शन, एक छोटा है और एक बड़ा हुआ है। फैल गया ना, नहीं दिखाई दे रहा, फैला हुआ है। इससे क्या तकलीफ होगी इसको? बैक पेन हो रहा है, स्टेपुला इसका फंसा हुआ है, इसीलिए हाथ को ये ऐसा फैला के रखा है। नहीं समझ में आया? खिंच गया ना? ये ठीक है, तो पैरालिसिस का पेशेंट नहीं, उसको पैरालिसिस नहीं हुआ, लेकिन अब देखो हार्ट इतना हार्ट लाइन खींचा, मैंने ये गर्म बहुत होता है, इधर देखो ऊपर हार्ट लाइन इसका बहुत खींचा हुआ है, गर्म होता है, ये बात बर्दाश्त नहीं कर पाता। बॉडी का टॉलरेशन होता है ना, देखो ये हल्का है, लीवर ये हल्का सा टूटना शुरू होता है। ये पैर देखा, ये पैर देखा। ये इसके पैर में खिंचाव मालूम है, पैर में खिंचाव मालूम है। छोटा हो गया ना, ज्यादा लोड पड़ेगा, जैसे एक बड़ा आदमी लोड उठाए, एक छोटा आदमी एक तरफ से लोड उठाए, तो दोनों का डिफरेंस दिख रहा है ना, कमर का पेन। अब इसका को हम मिटा देंगे। इलाज के बाद कैसा लगा भैया? आज के बाद शरीर बहुत हल्का हो गया है। प्रॉब्लम क्या था भैया? मेन प्रॉब्लम क्या था? और मुझे गैस बहुत ज़्यादा हो रहा है। अच्छा, मेरे YouTube के प्रिय दर्शकों, सहर्ष आपको धन्यवाद। आप लोगों का प्यार, आप लोगों का भरोसा मेरे ऊपर है। हाँ, मैं कुछ वीडियो देने में विलम्ब ज़रूर करता हूँ, मेरा उसमें कई तरह का बात आता है, उम्र भी एक उसके अंदाज का बात है, और मौसम भी एक उसके आड़े आता था, और कुछ साधन भी उस तरह का मेरे पास अभी बीच में गड़बड़ा गया था। साथ ही वो जो वीडियो लेता है बालक, देखो भाई मैं चिकित्सा बहुत बढ़िया जानता हूँ, लेकिन वीडियो करना मेरा काम नहीं है। मैं वीडियो के बारे में उतना ज़्यादा नहीं जान पाता जितना हम चिकित्सा के बारे में जानता हूँ, और चिकित्सा मेरा अभ्यास है, कर्म अभ्यास है, इसलिए मैं उसमें बहुत, हाथ मेरा बहुत प्रखर है। मैं अपने हाथ को चूमता हूँ कि जो काम करता हूँ उसमें बहुत निखार है। तो आप लोगों को मेरा सलाम। मैं एक रोगी के साथ जौनपुरा का है, राजू मिश्रा। ये आया तो बोला कि मुझे गैस की बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। मैंने कहा गैस तो तभी बनता है जब मल अवरोध होता है, मलावरोध होता है। आहार जो लेते हैं और आहार को मैंने आउटपुट उसका आउट निकल हो जाना, जब उसमें टाइम ज़्यादा लगता है तो वो हीट भी ज़्यादा हो जाता है, और हीट होने के बाद में वो गैस का फॉर्मेशन होने लगता है, क्योंकि उसका कई तरह का बैक्टीरियाज और वायरस बढ़ जाता है, और बढ़ जाने के कारण हो जाता है, उसको बोलते हैं टाइट्रेशन के अंतर्गत आता है। वो सूर्य के रोशनी के खिलाफ काम करने के। तो मेरी पद्धति, एक प्रश्न है कि अब इतना सुंदर जब था, इतना सटीक था, इतना जल्दी आराम मिल जाता था मैंने इस चिकित्सा में, तो लोग इसको भुला क्यों गए? ये
बालक का पूछ, एक से एक बातें पूछने को इन लोगों को मिलती है, तो ये पूछा इसने। मैंने कहा देखो, वो क्रिया में इतने दक्ष लोग ऐसे नहीं पैदा हुए थे। वो पूर्ण विद्या पर बहुत ज़्यादा सटीक मनन अध्ययन और कार्य दोनों को एक तालमेल में लेकर के और तब दक्ष हुए थे। तो उन लोगों का भी एक उम्र होता है भाई, हर एक आदमी का एक उम्र होता है। तो वो यहाँ से विलुप्त हो गए और उसको ग्रहण करने के लिए उतना एफर्ट देना सबके बस की बात नहीं थी, लोगों ने नहीं दिया, उतनी दक्षता नहीं प्राप्त की। और दूसरे लोग जो थे, नशा में डालना, लोगों को दवाई खिलाना, दवाई के अंतर्गत बेहोश रखना, कई तरह का काम होने लगा। और हमारा हिंदुस्तानी पद्धति जो प्रकृति आधारित था वो विलुप्त हो गया। उसमें बहुत सारे लोग विलुप्त हो गए। वो चमैन जितनी थी वो सारे सर्विस करती थी, समाज सेविका थी, तो उन लोगों के लिए अब पद निकलता है भाई, लेकिन उस पद के योग्य नहीं है, फिर भी वो पद पे हैं। जो दक्ष थी वो तो अपनी दक्षता के साथ समाप्त हो गई। उनका उम्र था, उम्र में खत्म हो गई, विदा हो गई। वो किसी को लोग कहते थे इलिटरेट है, यही सबसे बड़ा डिमेरिट था। जो लोग मर गई वो बहुत हाई लिटरेट थी, चूंकि वो अभ्यस्त थी, कार्य को जानती थी, अभिव्यक्ति उनकी अलग थी, जानने की क्रिया अलग थी, उसको वो लिए मर गई। और ये लोग उसको अनुमानतः काम को करना शुरू किया, और वो दक्षता प्रवीणता तो आ नहीं, लेकिन ये लोग कहते थे कि जाहिल है, इसलिए कि इनका रोजी रोटी मारा जाता था। तो इस रोजी रोटी के चक्कर में ये ऐसी क्रिया हुई। और देखो भाई, इस क्रिया में खर्च भी कम, रिस्क भी कम, कार्य भी दक्ष, तो इसके लिए तो बहुत साधना करना पड़ेगा। तो ये सबसे बड़ी गड़बड़ी थी। अब मैं सोचा हूँ कि आप लोगों को इस बीच में एक बहुत ही अच्छा ढंग का बात बताऊंगा। जैसे आहार हम लोग लेते हैं, तो आहार लेने में, आहार में षटरस भोजन, 6 रसों का भोजन होता है। तो 6 रस में 5 तत्व का क्या मतलब होता है, हर एक वस्तु में कौन कौन से तत्व हैं और उस तत्वों की मात्राएं कितनी होती है, ये बात जानेंगे तब शरीर के बारे में अनुकूलन और प्रतिकूलन विकूलन जान पाएंगे। तो उसकी एक मैं पूरी एक ये दूंगा आपको, वीडियो दूंगा, जिसके अंतर्गत बताऊंगा कि तीता जो है उसमें कौन कौन सा तत्व होता है और मात्राएं क्या होती है, खट्टा होता है उसमें क्या होता है, कसाय रस होता है उसमें क्या होता है, मीठे में क्या रस होता है, वो रसों के बारे में बताओ। एक बात और, एक कैसेट और देने को हमने सोचा है, ये आपके जीवन को सुलभ बना देगा। देखो भाई, ये विद्या को लेने के लिए बहुत सारे विचारों को ले करके जब आएंगे तब इस विद्या को आप समझ पाएंगे और उस विद्या को ले पाएंगे। जैसे हर मौसम जो बने हुए हैं, और हर मौसम में हर बेला बना हुआ है, तो बेलों का निर्धारण ऐसे नहीं किया गया। उसमें काफ, पित्त और वात, काफ का कितना वैल्यू होता है, पित्त का कितना वैल्यू होता है, वात का कितना वैल्यू होता है, इन तीनों क्रियाओं में वेरिएशन है। इन वेरिएशनों को हम आपको ऋतु के हिसाब से बताएंगे, तिथि के हिसाब से बताएंगे, बार के हिसाब से बताएंगे। तो सोचिए, इतने सूक्ष्म चिंतन रखने वाले लोग आपको कोई चीज देते थे और बहुत बार बोल देते थे कि ये मौसम विरुद्ध है, ये तिथि विरुद्ध है, ये मास विरुद्ध है। तो मास विरुद्ध को समझने के लिए तो आपको
जानना पड़ेगा कब पित्त बात कहाँ कहाँ कितना कितना असर करता है, तो उसका भी एक अलग से रिकॉर्ड दूंगा, आपको समझ में आएगा किस ऋतु में किस तत्व के होने से कौन सा फसल आ जाता है। ये भी एक बहुत मार्केबल चीज है जो आज विलुप्त है, आज किसी के पास है नहीं भाई। जो मैं आपको बोलता हूँ ये विलुप्त चीजें हैं, ये हमारे व्यवहारिक जीवन में थी और उन क्रियाओं को हमने ना संचय किया, ना उस तरह अनुभव किया, ना वैसे लोगों से संपर्क किया जो लोग विलुप्त हो रहे थे, जमीन दोष हो रहे थे, उन लोगों के पास जा करके मैंने उन लोगों की वाणी को ग्रहण नहीं किया। देखो वाणी से ही मैंने पाया है, हम सबका नाम नहीं याद रख पाए। बहुत सारे लोग थे, बहुत सारों के पास गए, बहुत सारे लोगों से जाना, बहुत सारे विकृतियों को हम देखते गए कि कहाँ तक विकृत कैसे हो गया, तो उसके नीचे पस्त तक आए और फिर वहाँ जाने के बाद मैं उस विषय पर सोचा, सोचने के बाद प्राप्त किया। ये उनकी क्रिया थी, ये उनकी विधा थी, तो चूंकि विलुप्त हो गई और विलुप्त होने के पहले किसी ने इस बात को अनुभव नहीं किया, संकलित नहीं किया, तो ये समसामयिक दोष बोलेंगे। आपका विचार उस बड़े बड़े इंस्ट्रूमेंटों के तरफ था, बड़े बड़े शोधों के तरफ था, हमारा कैसे जीवन आगे उच्च हो जाए इस ओर था। आप किसी विधा को बचा नहीं रहे थे, आप जीने की विधि को अपना रहे थे। तो विधा और विधि, आप अपने जीवन के विधि को अपना रहे थे, वो सार्वजनिक लोगों के बीच की बातों को आप ग्रहण नहीं कर रहे थे। पहले बहुत सारे चिकित्सक थे जो बिना शुल्क के ही काम करते थे भाई, और बिना शुल्क के काम करके वो बहुत सुखी थे। कारण ये था कि जिसको वो चिकित्सा देते थे वो आदमी उनके पक्ष में हो जाता था, माने वो अपनी कमाई का सब कुछ देने को तैयार हो जाता था। लेकिन मैं उनकी अंदर इच्छा नहीं होती थी, वो लोग मांगते नहीं थे। लेकिन आज के लोग तो है कि मैं अकेले में मिल जाओ तो सर घर द्वार सब लिखवा भी लेंगे, काम भी नहीं होगा। ये विधा तुम्हारी और वो विधा आपकी, दोनों में अंतर है ना। तो यही कारण है कि इतने सुलभ, इतने आसान, इतने तरीके के लोगों के बीच हम चले। आसान का मतलब अभ्यास, जितना ज्यादा अभ्यास किया किसी बात को वो उतना ही आसान हो जाता है। और जिसने अभ्यास ही नहीं किया, 5 को काम किया, दिन भर में 1 तो काम कर दिया, एक आदमी मिल गया, एक आदमी का जितना पैसा हम लूटे दूसरे से लुटवाए, लेकिन तुमको बर्बाद तो कर ही देंगे। पहले एक ही लोग होते थे, एक वैद्य देखता था, एक वैद्य समझता था, वो मौसम समझता था, उसकी पीड़ा समझता था, शरीर की क्रिया समझता था, दिन बार तिथि समझता था, सूर्य की क्रिया, चंद्र की क्रिया, राहु की क्रिया, केतु की क्रिया, 9 ग्रह की चाल। तब ना आज आप पता घर करके फट से सूर्य ग्रहण पता लगा लेते हैं, चंद्र ग्रहण पता लगा लेते हैं, सितारों का चाल पता लगा लेते हैं। कैसे पता लगा लेते हैं? ऐसे ही पता लगा लेते हैं। उनके अंदर वो विधा थी। भाग्यों के बारे में लोग बोल देते हैं, तो ये क्रिया हमारी लुप्त हो गई भाई। जो हमारे यहाँ बहुत ही अंदर तक घुसी हुई थी वो क्रिया लुप्त हो गई और हम लोग निढाल हो गए। हम लोगों को कोई आधार नहीं है, वे आधार के घूम रहे हैं। सेप्ट्रॉन ले लो, एपिसिलिन ले लो, फलाना ले लो, चिलाना ले लो, 100 दवाई का नाम है, हम दवाइयों का नाम नहीं जानते। ये कुछ लोग मेटासिन ले लो, पैरासीटामोल ले लो, फलाना ले लो। ये भाई इस क्रिया में लोग नहीं थे। पहले की क्रियाओं में तो आता था कि एक बड़ी बीमारी के लिए उन लोग बोलता आम का पल्लव, कोस, धूप, चंदन, अगर। अब तो उसका नाम नहीं सुन करके पता लगेगा इसमें क्या हो रहा। वो सारी क्रियाएं उसके अंतर्गत हो जाती।
तो इतने सुलभ ऐसे नहीं थे। उनके दादा परदादा मतलब कई पीढ़ियों से ढो ढो के लेके आ गए। वो उसके शिक्षक थे, वो उनकी यूनिवर्सिटी थी, उस तरह की व्यवस्था थी। लेकिन आज की व्यवस्था का तो भाई भगवान बचाए लोगों से। मैं खुद भी बीमार पड़ता हूँ कभी कभी, तो एक बैक लगता है कि कोई, चूंकि उस तरह के चिकित्सक रह गए, आपको केवल सीधी मेडिकल दुकान पर जाओ, एक मेडिसिन खरीदो, खाओ। बच्चों का अंडकोश, बच्चा पैदा होता था उसका हाइड्रोसिल बड़ा आता था। अब क्यों बढ़ा आता था, मातृ दोष क्या होता था, पितृ दोष क्या होता था, और उस बच्चे की उस अंडकोश को ठीक करने के लिए आम्र का पल्लव लगता था। अब आज का आम्र का पल्लव तो छोड़ दो, तुरंत ले जाकर के फाड़ देंगे, फाड़ करके निकाल देंगे। ये क्रिया है। हार्ट के पास में बहुत बार पानी की मात्रा ज्यादा होती थी और उसको हटाने के लिए पीपल के पत्ते का उपयोग होता था। अब पीपल के पत्ते का उपयोग कहाँ करता है कोई, जरा बताइए। पीपल के पत्ते के उपयोग के बारे में जाने भी तो नहीं जानता। उसी तरह मिश्रा जी को बहुत वायु संचित हो गया, माने गुब्बारे की तरह, अगर थोड़ा और फूंक दो तो फट जाएगा, ऐसा हो गया। क्यों हुआ? डिस्क के पॉइंट से। देखो बॉडी की लंबाई मलद्वार से लेके मुख तक है, इसमें बहुत सारे सुराख हैं, आंख नाक कान, तो इसी को शरीर बोलते हैं। इसके नीचे का अंग है, चलने के लिए पैर वैर दे दिया गया दूरी को तय करने के लिए, और हाथ को दे दिया गया कर्म करने के लिए, कोई चीज को सामान को इधर उधर करना है तो करो। तो अब हम यही बात लेकर के पश्चाताप में हैं, और इसलिए आज के दिन चिकित्सा विकृत है। भाई मैं ये दोष नहीं लगा रहा, हम लोग भूल गए और चिकित्सक वो खत्म हो गए। तो खत्म हो गए तो ये हमारा दोष था। आज हम कोशिश कर रहे हैं कि उसमें से कुछ को सामंजित कर पाए, कुछ को जान पाए, आपको ये वीडियो दे दे ताकि आप कुछ उस ओर चल के ज्यादा हासिल कर लीजिए, ज्यादा प्रवीण हो जाइए, ज्यादा प्रखर हो जाइए, फिर वो परंपरा हमारे यहाँ आ जाए। एक शादी है लड़की की तो नाई आ जाएगा, धोबी आ जाएगा, चुमायन आ जाएगी, बढ़ैया आ जाएगा, लोहारा आज कहाँ आ गया। वो तो हम बहुत लोगों को देखते हैं कि मामा के गले में ढोल लगा करके बजवा देते हैं भाई। तो ये तो क्रिया आपकी बदलती हुई दुनिया है। मंडप का क्या मतलब है, मंडप कौन छाएगा, न्योता कौन ले जाएगा, ये सब बातें भूल गए हम लोग। तुरंत डाल दी उस पर क्या कहते हैं मोबाइल पे, और वो निमंत्रण हो गया। ऐसा क्रिया, तो यही बात थी जो मैंने बताया। मैं कोई गुस्से में नहीं बोला भाई, मैंने प्यार से ये बात बोली कि ऐसी क्रियाओं में आना जरूरी है, तभी हम सुलभ हो पाएंगे, हमारा जीवन सुखी हो पाएगा, हम सामंजित हो पाएंगे। अच्छा, इस वाणी के साथ आज का वीडियो विराम।